उसके ये तो आभास हो जाएगा कि हमारे मृत लोग को जलाने के बाद यहाँ से हम धो के उसको पार करेंगे। नगर पंचायत के द्वारा ये पानी पिलाया जाता है हम लोग को और काट कर इसको ले जाया जाता है। लगना चाहिए, एक सुनिश्चित जगह होना चाहिए लाश जलाने के लिए। तो वो तो कभी आपने नगर पंचायत कार्यालय को या फिर अध्यक्ष महोदय को या फिर और प्रतिनिधि जो विधायक है उन तक ये समस्या पहुंचाए? वहाँ के कर दिया है, अब देख लिया और चुपचाप रह गए, ऐसा नहीं। ये मुद्दा बनना चाहिए, ये विधानसभा तक ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि ये कांची नदी की बात नहीं है, यही नदी है जो पूरे झारखंड को जोड़ती है। आप देख सकते हैं ये नदी कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है। फिल्टर प्लांट तक आने वाले गर्मी के दिनों में अगर यहाँ चेक डैम का निर्माण नहीं हुआ तो ये मुद्दा नहीं, बहुत ही आग का गोला होने वाला है। क्योंकि मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत ही जरूरी है चेक डैम का निर्माण। अगर चेक डैम का निर्माण होगा तो पानी का बहाव नहीं होगा और पानी का जमा होगा और बालू का उठाव भी नहीं होगा। हम किसी नदी में नहीं देखे हैं आज तक। इस तरह से जेसीबी से कौन खुदाई करके लेके जाता है? जेसीबी से तो हम ही खुदाई करवाए हैं। ये क्या पानी को ये आप लोगों को आप खुद से करवाया था, क्या प्रोविजन था आप लोगों को? नहीं, पानी हमारा वहां तक नहीं पहुंच रहा था। नहीं पहुंच रहा था तो ये व्यवस्था कराए थे, और नहीं पहुंच रहा था तो ये व्यवस्था होना चाहिए था। और जब इस तरह से जब लाशों को जलाया जाता है तो इसका भी उचित व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उचित व्यवस्था तो होना चाहिए। शेड तो जहां पर पाइप क्षतिग्रस्त हुई थी उसी से कुछ ही कदम दूर कांची नदी के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने का उद्देश्य यही है कि आप तक पहुंचाना ये सारी जानकारी कि आखिर जो जल हम लोग पी रहे हैं वो जल आप तक कैसे पहुंच रहा है। बने रहिएगा। हालांकि जिस वीडियो पे आप बने हुए हैं ये आपके लिए देखना बेहद आवश्यक है कि जिस नगर पंचायत का जल हम लोग ग्रहण करते हैं वो नगर पंचायत आपको जल किस प्रकार से पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जल मीनार है जो करीबन 20 से 30 फीट जो है वो हाइट है। 40 से 50 फीट लमसम जो है हाइट है जो हमें नजर आ रही है अप्रॉक्स में। उसके अलावा यहाँ पर जो यदि डीप का बात किया जाए तो नीचे में देखेंगे आप कि किनारे किनारे बहुत सारी गंदगी भी पड़ी हुई है। अब क्योंकि ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग नहीं किया गया है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो मवेशी या उसके अलावा जो जानवर है, जो आवारा जानवर है, वो भी यहाँ पर आ करके पानी पीते होंगे। अब क्योंकि ये खुला में है, अब आगे धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नज़ारा जो नज़र आएगा वो हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर पानी को व्यवस्था किया गया, हालांकि व्यवस्था हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाली नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन गढ़वाल का व्यवस्था तो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर नाली का व्यवस्था दिख रहा है। क्योंकि आप इसे नाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये नाली का रूप लिया गया है। अब नाली का रूप लिया गया है कि दिया गया है, इसके बारे में तो सूरज जी से बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको कि स्थिति और वस्तु स्थिति आपको जानना काफी आवश्यक है कि जिस नगर पंचायत का पानी हम प्राप्त कर रहे हैं आखिर में वो नगर पंचायत आपको पानी देने के लिए कितना सक्षम है और किस प्रकार से सक्षम है वो भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आइए थोड़ी आगे बढ़ते हैं, क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर जेसीबी से जो है इसकी खुदाई की गई है। ये नदी है, कांची नदी है। कांची नदी का पानी हम लोग प्राप्त करते हैं, हमारे घर तक नगर पंचायत का पानी जो है वो कांची नदी से ही जाता है और इसी कांची नदी का पानी हम लोग प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर किनारे किनारे कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट रूप से ये है कि यहाँ पर जो पालतू जानवर होंगे या फिर इसके अलावा जो आवारा जानवर होंगे वो यहाँ पर आके पानी पीते हैं। थोड़ी सी और आगे बढ़े तो कुछ हमें नज़ारा आ रहा है, कुछ कपड़ा वगैरह वहाँ फेंका हुआ है, कुछ शमशान घाट का जो वस्तु होता है वो सारा वहाँ पर फेंका हुआ है। तो क्या कारण है और किस प्रकार से ये स्थिति हो रही है ये तो हम बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको हम नज़र जो है इस पर लेकर आते हैं, फोकस करवाते हैं कि आखिर स्थिति क्या हो रही है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा आगे जाए और आपको दिखाए उन सभी चीज़ों को जो यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ कपड़े हैं यहाँ पर, कुछ कपड़ों के साथ साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया में कार्य में लाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं कि आपको कुछ लकड़ी के लट्ठे आपको नजर आएंगे जो जलाया गया है। जी हाँ, वही लाश जलाया गया है जो यहाँ पर मरने के पश्चात लोगों को लाया जाता है और यहाँ पर उनका अंत्येष्टि क्रिया किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नगर पंचायत का इस पानी टैंक से इसका क्या लेना देना है, तो वहाँ से थोड़ा बायां तरफ देख लिया जाए कि जो आप किनारे से बायां साइड अब नजर आ रहा है, क्योंकि यही पानी जो है आपको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। इसके कारण से मैं आप तक
एक खबर को आपको पहुंचा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आपको आगे में थोड़ा सा नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आप किनारे किनारे यदि आप नज़र मारेंगे तो किनारे किनारे कहीं भी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कोई भी जगह और कोई भवन नहीं बनाया गया है। जबकि कांची नदी एक ऐसा जगह है जहाँ वर्षों से एक लंबे वर्षों से यहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। बावजूद ना यहाँ के जो पंचायत है, कांची पंचायत है, इस पर ना कभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कभी ध्यान दिया और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर या फिर अनुमंडल स्तर पर इस पर किसी प्रकार का कभी ध्यान दिया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है अब यहाँ के पर ये पदाधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आपका तक जो पानी पहुँचाया जा रहा है वो पानी बेहतर तरीके से नहीं पहुँचाया जा रहा है। कारण क्या है, आप आगे थोड़ा सा आइए, अब आपको आगे हम थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ देखिए कपड़ा फेंका हुआ है, आगे में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाए हमारे सहयोगी और आपको दिखा है कि वहां पर जो अंगारों का जो छोटा छोटा टुकड़ा भी आपको नजर आता होगा। इसके अलावा जो लकड़ी का लट्ठा वगैरह वहां फेंक दिया गया है, जिस शव को लाया गया था एक बांस का स्ट्रक्चर बना करके वो पानी में फेंक दिया गया है। उसके अलावा आप जल में देखेंगे तो जल में अस्थि भी आपको नजर आ जाएगा। अब ये वही अस्थि है जो मनुष्य होता है, ये कोई जानवर का अस्थि नहीं है, ये मनुष्य का अस्थि है। और इसी मनुष्य का अस्थि को यहाँ पर प्रवाहित किया गया है, धोया गया है और यही पानी जो है आप तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि पानी का प्रवाह आप देख लीजिए कि पानी का प्रवाह जो है वो किधर जा रहा है। पानी का प्रवाह आपके नगर पंचायत में पानी की जो सप्लाई होती है उसी तरफ ये प्रवाह जो है प्रवाहित हो रही है और वहाँ तक पहुँच रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस नगर पंचायत का पानी हम लोग पीते हैं, क्या इसी तरह से हमें पानी मिलना चाहिए? क्या हमसे क्या टैक्स नहीं लिया जाता है? वाटर टैक्स नहीं देते हैं हम लोग? अब जब वाटर टैक्स हम लोग जब देते हैं तो क्या इस तरह से पानी हमें नगर पंचायत पिलाएगी? अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जो काम कर रहे थे वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ पर सज्जन जुड़े हैं, समाजसेवी हैं, सच पहुँचे हैं, समय दिए हैं। क्योंकि समय देना भी बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोगों से रुपये मांग लेना आसान सी बात है, लेकिन समय देना मुश्किल है। तो उस समय को काट करके ये अपने जीवन का भी एक महत्वपूर्ण समय हमारे दिए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। कवि जी क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप भी वही कार्य कर रहे हैं जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारं मा फलेषु कदाचन, मैंने अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि यही वो नदी है जहाँ गला भर कभी पानी रहा करते थे। और जो आप स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ मृत लोगों को जलाया जाता है, उसके लिए अलग से शेड बनाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि प्रतिनिधि के द्वारा बोला गया है कि इसका स्ट्रक्चर या एस्टीमेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी तक ज़मीन में तो कहीं हकीकत दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये खाता वाली बात कौन करते हैं इस तरह से? नहीं, देखिए आपको एक चीज़ बोल रहे हैं, ये हमको लग रहा है 8-10 साल पहले भूमि संरक्षण वाले आए थे और इस पुल का निरीक्षण किए थे, पुराना पुल, उसमें 4 लेन नहीं था। और वो वही लोग बोले थे, कोई वरीय पदाधिकारी है, हमको याद नहीं आ रहा है, कि पुल पहले से 5 फीट नीचे चला गया है। मैंने पुल के नीचे जो मट्टी का और बालू का हिस्सा है वो 5 फीट नीचे चला गया है। तो आप समझ सकते हैं, ये मृत लोगों को जलाया जाता है, उसके लिए अलग से शेड बनाया जाता है, जा सकता है, जिससे आराडी में शमशान घाट में बनाया हुआ उसी तरह का शेड यहाँ बनाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ तक जलाने की बात है, एक जगह अगर जलेगी तो लोगों को कम से कम ये तो आभास हो जाएगा कि हमारे मृत लोग को जलाने के बाद यहाँ से हम धो के उसको पार करेंगे। नगर पंचायत के द्वारा ये पानी पिलाया जाता है हम लोग को, और काट कर इसको ले जाया जाता है फिल्टर प्लांट तक। आने वाले गर्मी के दिनों में अगर यहाँ चेक डैम का निर्माण नहीं हुआ तो ये मुद्दा नहीं, बहुत ही आग का गोला होने वाला है। क्योंकि मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत ही ज़रूरी है चेक डैम का निर्माण। अगर चेक डैम का निर्माण होगा तो पानी का बहाव नहीं होगा और पानी का जमा होगा और बालू का उठाव भी नहीं होगा। दूसरी बात, पुल के दोनों तरफ कम से कम 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर कम से कम बालू का उठाव नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये मैं आपके समाचार के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। आप वहाँ से यहाँ आए 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर समाचार बनाने के लिए, तो समाचार को देख के और देख लिए अमित दत्ता समाचार दिया है, देख लिए और चुपचाप रह गए, ऐसा नहीं। ये मुद्दा बनना चाहिए, ये विधानसभा तक ये बातें जानी चाहिए। क्योंकि ये कांची नदी की बात नहीं है, यही नदी है जो पूरे झारखंड को जोड़ती है। आप देख सकते हैं ये नदी कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है।
कभी जी 25,000 के आसपास जो है हमारा पॉपुलेशन है नगर पंचायत में, इस तरह से दूषित पानी हम कब तक पिएंगे? ये तो नगर पंचायत जवाब दे सकता है। और सही भी आज आप खुद आए हैं, देख लीजिए, यही पानी नगर पंचायत वासियों को पिलाया जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सी बात, इस लास्ट टाइम हमने इस खबर को दिखाया भी था, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था कि पानी जो है फिल्टर होता है। तो फिल्टर होता है इसका मतलब? इसका जवाब तो सूरज नायक बेहतर बता सकते सूरज जी बताया, इधर आइए। सूरज जी हैं जो यहाँ के प्लांट इंचार्ज के रूप में भी गिनती आते हैं, जो पानी का जो प्लांट इंचार्ज है वही इंचार्ज के रूप में ये कार्यरत है। सूरज जी, अध्यक्ष जी ने ये भी कहा था कि पानी जो है फिल्टर करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो अस्थि उस्थि का जो मिलकर जो पानी पहुँच रहा है, कितना फिल्टर होता है? ये तो नदी है, इसमें लाश जलाने का सब जनता को हक है, लेकिन एगो जगह होना चाहिए। हाँ, ये दिखना नहीं चाहिए। नहीं, लाश जलाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लाश जलाए, लेकिन इसका प्रॉपर उचित जगह होना चाहिए। जी। लेकिन क्या ये उचित जगह है? उचित जगह तो नहीं है। हमारा स्टाफ जो भी यहाँ पर रहते हैं इंटेकवेल में, वो कई एक बार मना कर चुके हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। तो उस स्थिति में लड़ाई झगड़ा हम लोग को करने में भी अच्छा नहीं एक बात हम बीच में टोकेंगे आपको कि आपने कहा कि लड़ाई झगड़ा, वस्तुस्थिति से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, सामने आप भी हैं। क्यों नहीं इस पर बैरिकेडिंग किया गया जब आप इसको नाली बनाए थे? बैरिकेडिंग इसमें नहीं होता है। नदी में किसी भी जगह को देखिएगा, कहीं भी सप्लाई पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इंटेकवेल देखिएगा तो बैरिकेडिंग आपका कहीं भी नहीं मिलेगा। बैरिकेडिंग नहीं होता। जेसीबी से खुदाई करके भी पानी का नाली नाली नहीं बनाया जाता है, इस तरह से कैसे दिख रहा है? तो फिर अब नदी में पानी ही नहीं है, बालू का उठाव इतना ज्यादा है। आप देख सकते हैं बीम दिख रहा है नीचे। ये बीम हम जिंदगी भर में, हमरा इतना उम्र हो गया, आज तक नहीं दिखता था। पहले बीम ढपा हुआ रहता था, बालू उठाव के कारण आज बीम दिख रहा है। सूरज जी, मुद्दा से मत भड़के, मुद्दा यही है कि जो पानी के लिए आप यहाँ जगह, रास्ता और नाली बनाए हैं, जो पानी आपका इंटेकवेल तक जा रही है, ये क्या आप सही तरीके से यहाँ इसको बैरिकेडिंग नहीं करवाया सकता था? बैरिकेडिंग तो हम किसी नदी में नहीं देखे हैं आज तक। इस तरह से जेसीबी से कौन खुदाई करके लेके जाता है? जेसीबी से तो हम ही खुदाई करवाए हैं। ये क्या पानी को, ये आप लोगों को आप खुद से करवाया था कि प्रोविजन था आप लोगों को? नहीं, पानी हमरा वहां तक नहीं पहुंच रहा था। नहीं पहुंच रहा था तो ये व्यवस्था कराए थे, और नहीं पहुंच रहा था तो ये व्यवस्था होना चाहिए था। और जब इस तरह से जब लाशों को जलाया जाता है तो इसका भी उचित व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उचित व्यवस्था तो होना चाहिए, शेड लगना चाहिए, एगो सुनिश्चित जगह होना चाहिए लाश जलाने के लिए। तो वो तो कभी आपने नगर पंचायत कार्यालय को या फिर अध्यक्ष महोदय को या फिर और नए प्रतिनिधि जो विधायक है उन तक ये समस्या पहुंचाए? वहाँ के वर्कर को हम बुलाते हैं, हमको अध्यक्ष महोदय देते हैं वर्कर यहाँ साफ सफाई के लिए। तो इधर कुछ दिन से हम माने ये सब तो नहीं देखे हैं, अभी आज देख रहे हैं। हम भी कुछ दिन बाद ही आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये तो एकदम ताज़ा लग रहा है कि के दिन माने पहले 2-3 दिन पहले जला है, उसी का ये रूप दिख रहा है। देखिए, सवाल बहुत बड़ा है और सवाल का जो ये समस्या है वो समस्या का निदान करना काफ़ी आवश्यक है। हालांकि जिस नगर पंचायत में हम सभी रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था जो है, हालांकि गर्मी का जो आलम है अब धीरे धीरे आने वाली है और उसको लेकर नगर पंचायत कितना तैयार है, कितनी हद तक तैयारी की है, इसका अंदाजा आप अभी का वर्तमान स्थिति से समझ सकते हैं। किस प्रकार की पानी की समस्या से पूरा नगर पंचायत क्षेत्र जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में क्या चीज़ को लेकर नगर पंचायत आगे बढ़ेगी। क्योंकि जल टैंकर की बात करें तो नगर पंचायत के पास मात्र 8 टैंकर है और जिसको लेकर 25,000 जो पब्लिक है वो आज के दिन में प्यासा पड़ा हुआ है। आखिर इनकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। हम भी यहाँ पर पहुँचे थे और आपके बीच इन समस्या को, ज्वलंत समस्या को आपके बीच दिखा रहे थे कि आखिर हम नगर पंचायत वासी कितना तैयार हैं इस गर्मी को झेलने के लिए। क्योंकि तैयारी तभी होनी चाहिए जब कोई एक कार्यक्रम होता है, जब कोई आयोजन होता है, कोई एक अनुष्ठान होता है, उस वक्त नहीं की जाती है जब वो उस समय होता है, उससे पहले ही तैयार कर लिया जाता है। ऐसे में नगर पंचायत के द्वारा कितनी तैयारी की गई है इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं और इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। हम इसी तरह के तमाम खबरों के साथ आप फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, मैं अमित दत्ता, कांची से।